देखो अब बहुत हो गया। तुमने फैसला कर लिया है ना, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुझे पूरा यकीन है मेरी बहन को दुनिया की सब खुशियां मिलेंगी। मुझे लगता है किस्मत बनाने वाले ने मेरे नसीब में खुशी लिखी नहीं। ऐसे नहीं कहते खुशी। अभी तुम्हारी सिर्फ 150 साल ही तो उम्र है। पहाड़ जैसी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। अली की झूठी मोहब्बत के फरेब से निकल कर देखोगी ना तो तुम्हें नजर आएगा इतनी खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे सामने बाहें खोले खड़ी है। खूबसूरत जिंदगी का मैं सिर्फ तस्वर ही कर सकती हूँ, उसे जीने का हक नहीं है मुझे। क्यों? क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में? सरदार की बीवी बनने जा रही हो और जाजिम कितना हैंडसम है। कबीले की सब जनजादियां उसकी एक झलक देखने को मरती हैं। मोहब्बत शक्ल देख के नहीं होती बाजी, दिल देख के होती है, रूह देख के होती है, जो मैंने अली से बस कर दो उस खबीस का जिक्र करना। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि उससे कैसे बदला लेना है। मेरी इतनी प्यारी बहन का दिल तोड़ा उसने। बदला कैसा बाजी? अगर मैंने ऐसा सोचा भी तो मुझ में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? अली बस खुश रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। ज़ारा अभी क्या कर रही हैं आप? मैं धो देती हूँ, हटे। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बस 4-5 प्लेटें रह गई हैं। तो 4-5 ही है ना, मैं कर लूंगी, हटे। नादिया, हाँ, क्यों कर रही हो तुम ये सब? आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। देखो नादिया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ इस घर का हिस्सा बनने के लिए कर रही थी। अगर अब तो अली ने अपना फैसला सुना दिया है, उसके दिल में कोई और है, तो फिर अब क्यों? नहीं ज़ारा आपी, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। मैं सच में आप लोगों से प्यार करती हूँ। खुशी अली को मुझे सौंप कर ये प्यार की बाजी जीतना चाहती थी, पर मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मैं अली को उसे सौंप रही हूँ बस। नादिया, बाज़ दफा इंसान हार कर भी जीत जाता है। तुम कोशिश जारी रखो। क्या मतलब? आप ही मैं नहीं समझे। मतलब ये कि असद का पूरा पूरा वोट तुम्हारे हक में है। वो नहीं चाहते कि अली और खुशी की शादी हो। मेरे हक में डाले जाने वाले सारे वोट रिजेक्ट हो गए। आप ही कोई फायदा नहीं है। नादिया, तुम दिल छोटा क्यों कर रही हो? देखो, इंसान को किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और तुम्हें पता है, खुशी के लिए भी अली को हासिल करना आसान नहीं है। उसके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ है। सच पूछो तो मुझे नहीं लगता कि उनकी शादी हो सकती है। ज़ारा, मेरे कपड़े निकाल दो। आई। ठीक है, तो अपना दिल झूठा नहीं करो। अली की खुशी के लिए मोहब्बत वक्ती है, ये ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं है। आ रही हूं। क्या हुआ? कुछ पल्ले पड़ा? इतने यार, रात हो गई है। ये पेपर खाली है, कुछ नहीं लिखा है इस पे। अली, तुम्हारे कमरे की सारी लाइट्स ऑन है। तुमने कमरे में ही दिन किया हुआ है, कैसे दिखेगा? एक सेकंड। ये भी करके देख लो। अब देखो गौर से, कुछ लिखा है? देखो ना। थोड़ी लाइट तो आने दो, हटो। क्या ऐसा क्या है जो तुम्हें नजर आ रहा है और
माँ के पैरों तले जन्नत। यस, इसका मतलब ये तहरीर फॉस्फोरिक इंक से लिखी गई है। फास्फोरिक इंक? वो मैट्रिक में पढ़ा तो था। फॉस्फोरस, मैं बताती हूँ। सो बेसिकली ये एक केमिकल एलिमेंट है। इसकी खासियत है कि ये अपने अंदर रोशनी को जज्ब करता है और अंधेरे में उस रोशनी को जाहिर करता है। पुराने वक्तों में इसकी इंक बनाई जाती थी जिससे खुफिया खत किताबत होती थी, और ये एलिमेंट ऑक्सीजन की मौजूदगी में चमकता है, ग्लो करता है। ओह माय गॉड नादिया, तुम कितनी ज़हीन हो यार। वाओ, थैंक यू। क्या फायदा है जहानत का? तुम्हें तो खुशी पसंद है ना? लेकिन ये लिखा क्या है? माँ के पैरों तले जन्नत। तीसरी पहेली क्या है? उसका कोई क्लू होगा ना, उसके लिए कोई इशारा होगा। यस, तीसरी पहेली। हाँ, हवेली से दूर हैं, अहले कबूल हैं, जाके इनसे मिल लेना, फातिहा भी पढ़ लेना। ढूंढने से मिलता है, खोलने से खुलता है। एक को मिला देना, एक को जला देना। कुछ चला देना। आज़र, ये देखो कितने खूबसूरत हैं। जाजिम ने भेजे हैं। ये कौन सा पत्थर है? ये बर्मा का नीलम है, इंतहाई कीमती और नायाब पत्थर। ये यहाँ नहीं मिलता। खुशी कितनी खुशनसीब है, लेकिन उसे कोई एहसास ही नहीं। चमकी, तुमने बताया नहीं, खुशी मानी कैसे? छोड़ो ना आज़र, हमारा काम है छोटों को समझाना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। हम वो कैसे समझें, रास्ते का तयन कैसे करें, इस बहस में क्या पड़ना। तुम यकीनन मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे खुशी, ये देखो जाजिम के घर वालों ने तुम्हारे लिए भेजे। कितने खूबसूरत और कीमती। अच्छा, तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। जाजिम के घर वाले आ रहे हैं। उनका कहना है कि पहली ढोलकी हमारे घर होगी। लेकिन इन मनहूस इंसानों का क्या करेंगे? इनके होते हुए मेहमानों की तवाज़ो कैसे कर सकते हैं हम? शादी हमारे घर है, खूब शोर मचाएंगे, ऐसी धमा चौकड़ी मचाएंगे कि कानों में उंगलियां डालकर भागेंगे ये लोग। और वैसे भी जाजिम और उसके अब्बा कितने ताकतवर हैं, वो करेंगे ना इनका इलाज।